केंद्र की योजनाओं का फायदा देते हुए हितग्राहियों को बांटे गए चेक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल रहे उपस्थित। एफडीडीआई में हुआ आयोजन। गणेश पूजन के बाद महापौर ने संभाला कार्यभार। नगर पालिक निगम स्थित गणेश मंदिर में की परिवार सहित पूजन पाठ। महापौर कक्ष में भी किया पूजन। भाजपा नेता द्वारा ब्राह्मण पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पुरोहित संगठन समाज का ज्ञापन। नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की रखी मांग। और जन्माष्टमी के अवसर पर जिले भर में हुए विविध आयोजन। मंदिरों में की गई खासी तैयारी। देर रात को किए गए आयोजन। आकर्षक वेशभूषा में नजर आए बालकृष्ण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हितग्राहियों का सम्मेलन किया गया। स्थानीय एफडीडीआई में आयोजित हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इमली खेड़ा में स्थित एफडीडीआई में हितग्राहियों को चेक का वितरण किया, जिसके साथ योजनाओं के प्रमाण पत्र और उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क गैस का वितरण किया गया। इस दौरान मंत्री द्वय के साथ पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल उपस्थित रहे। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता है। तो देश को स्वर्ग बनाएंगे और दुनिया को मार्गदर्शन देंगे। इसी निवेदन के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। जय भारत। आज जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण रात को 12 बजे जन्म लेंगे और इसलिए आप सबको, मेरी बहनें, देश में नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, हाथ में झाड़ू ले ली स्वच्छता के लिए। विपक्ष ने मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने कहा था जब एक व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, जब 130 करोड़ लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे तो सफाई स्वच्छता का काम होगा। आज उसका परिणाम निकलता है। कभी कभी बच्चों के डर से बड़े लोग मॉल में, बाजार में, रोड पर नहीं गिराते कि बच्चे टोकते, अंकल जी ये क्या कर रहे हो, गिरा रहे हो। ऐसा है ना? ऐसा इसलिए है कि प्रधानमंत्री ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा। गांधी ने कभी सोचा और दुनिया को बताने के लिए आज स्वच्छता का काम किया। हमारे गांव की कहावत है, पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, मैं बिहार से आता हूं, जिसके पैर फटे भी आई वही जाने पीर पड़ाई। समझ गए बात? नहीं समझे? यानी जिसने दुख को झेला है वही उस दुख के निवारण को करने में सक्षम होगा। जब मोदी जी गांव की बेटियों को, गांव की बहनों को सड़क पर शौच के लिए जिसकी चर्चा कर रहे थे, आप कल्पना करें कि हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी मां कितना कष्ट सहती होंगी जब उनको उसकी जरूरत महसूस होती होगी शौच जाने की। लेकिन आजादी के आज 75वें वर्ष में मैं कह रहा हूं, आज से 8 साल पहले जब मोदी जी ने इसको लिया था और कहा था पहले शौचालय तब देवालय, वो दूध भी नहीं देगा जलने की, तो उसका निर्वाहन कैसे होगा? जरा वो समझाएं तो हम लोग कि जानवर जो दूध भी नहीं दे उसे खाना देंगे कैसे, वो आपको लाभकारी होगा? अगर आप बताएं तो मुझे, नहीं तो मैं आपको कहूँ। जी, जाटाखापा से आई हुई हूँ। मैं 20 साल से जैविक खेती करती हूँ और उसके जैविक खेती के साथ साथ मैं गौपालन भी करती हूँ। सब मेरे यहाँ छोटी सी डेयरी है जिसमें 70-80 लीटर दूध होता है और पूरी देसी गाय है मेरे यहाँ। तो मैं उसका पूरा दूध हमारे यहाँ माई से लिया है, तो हमारा दूध
और फिर उसको कौन उठा के ले जाता? अभी पास में ग्राम सारना में बना है कूड़ादान पे, वहाँ ले जाके रखते? जी। अच्छा, तो उससे खाद भी बनाते? उससे खाद बन जाती? जी। चलिए, धन्यवाद। मिशन से हूँ और इसमें 2017 से मैं जुड़ी तो बहुत पहले से थे सर, पर कोई मंच ऐसा नहीं था जिससे हम बात रख सकते थे। 2017 के बाद हम लोग जब ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़े और इसके बाद में हमको बैंक लिंकेज हुआ और प्रतिवर्ष जब हम सीसी लिमिट बैंक को वापस कर देते हैं, पुनः हमारी लिमिट बढ़ा दी जाती है। ऐसे ही हमारे ज़िले के लिए अभी 318 समूह के लिए ये पैसा आया है और महिलाएं इसमें अन्य गतिविधि जो गरीबी रेखा की सब महिलाएं रहती हैं, तो जिनको जो गतिविधि करना है, जैसे किसी को पशुपालन करना, किसी को बकरी पालन करना है, किसी को जैसे फर्नीचर व्यवसाय है, ब्यूटी पार्लर है, सिलाई का काम है, जो दीदी जिस गतिविधि से जुड़ना चाहती है उस गतिविधि के साथ काम करती है। नगर पालिक निगम स्थित गणेश मंदिर में पूजन कर महापौर विक्रम आहके ने अपना कार्यभार संभाला। परिवारजनों के साथ पहुंचे महापौर ने निगम कर्मियों से मुलाकात की। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम सोम सोमाय स्वाहा स्वाहा, ओम अंग अंगारकाय स्वाहा स्वाहा, ओम बुंबुधाय स्वाहा स्वाहा, ओम सचीवनंद्राभ्यां स्वाहा स्वाहा, ओम इष्टदेवताय स्वाहा स्वाहा, ओम गाय स्वाहा स्वाहा, शिवार्पखे स्वाहा स्वाहा, पता च पूर्णा पुनरापता, चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। गणेश मंदिर में हवन पूजन करने के बाद नगर पालिक निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर अपने कार्यालय में भी महापौर विक्रम ने पूजन किया, जिसके बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में निगम कर्मचारी अपने महापौर के साथ उपस्थित रहे। स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्य ददातु शंकर ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति। ओम हरि ओम महा ओम सही हरि ओम तदगत्तेन ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आपो हिष्ठामयो भुवस्ता न ऊर्ध्वे तथा महेरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रससभा जयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मा। ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता प्रीतम लोधी पर अपराध दर्ज करने की मांग लेकर पुरोहित समाज ने बीजेपी नेता लोधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। विप्र पुरोहित संगठन के साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाजपा नेता प्रीतम लोधी के खिलाफ आक्रोश जताया। उनके द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से समाज के लोग आहत हैं। लोधी के द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर विप्र पुरोहित संगठन एकजुट होकर कोतवाली थाना पहुंचे। लिखित ज्ञापन कोतवाली थाना पुलिस को सौंपकर लोधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जो प्रीतम लोधी जी के द्वारा एक पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं। ब्राह्मण किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, न किसी पार्टी का होता। उसमें उन्होंने जो अपने शब्दों का प्रयोग किया और ब्राह्मण समुदाय को लेकर के बोला है। किसी भी पार्टी में ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण ना हो, सभी पार्टियों में ब्राह्मणों की है, अपनी सारे लोग हैं। तो उन्होंने जो ब्राह्मण जाति को लेकर के जो बोला या ब्राह्मण समुदाय को लेकर के शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुत अच्छा नहीं है। इससे ब्राह्मण समाज जो है आक्रोशित है। जगह जगह उन्होंने ज्ञापन दिया। हमने भी आज कोतवाली में आकर के
और FIR दर्ज कराए हैं। और हम ये चाहते हैं पार्टी से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ब्राह्मणों के लिए या किसी भी जाति समुदाय के लिए, ब्राह्मण तो एक ऐसी समाज है जो सबको लेकर के चलने वाली है। हम तो यही कहते हैं कि ब्राह्मण जो है सबको लेकर के जब चलता है तो सब लोग, हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वो एक वरिष्ठ का वो हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर ऐसी कार्रवाई करेगी, उनको निष्कासित करे और कोई भी पार्टी के लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करे किसी भी जाति को लेकर के। आज ब्राह्मणों के लिए बोला, कल और किसी के लिए बोलेंगे आप। राजनीतिक पार्टियों का मतलब सबको लेकर के चलना होता है, तो आप इसका ये मतलब थोड़ी किसी जाति को लेकर के और आप शब्दों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा है कि भाई ब्राह्मण कितनी गंदी उनकी भाषा है कि वो हमसे सहन नहीं हो रही है, कि उन्होंने कहा महिलाओं के ऊपर नज़र रखता है। आप बताइए कौन सा एक ब्राह्मण होगा जो घर में जाकर के पंडिताई करता है और वो महिलाओं के ऊपर नज़र रखेगा? अगर हम अपनी भाषा का प्रयोग करें तो उनको बड़ा बुरा लग जाएगा। मैं पंडित नंदकिशोर शास्त्री, विप्र पुरोहित संगठन। अभी जैसा हमारे विप्र समाज के अध्यक्ष जी शास्त्री जी ने बताया है कि प्रीतम लोधी जी द्वारा जो अपशब्द एक सार्वजनिक मंच से कहे गए, जहां पर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी थी और ब्राह्मणों के खिलाफ में जिस तरह की बात कही गई, मैं उसको दोहराना भी उचित नहीं समझता। परंतु इस तरह का विप्रों का अपमान करना, ब्राह्मणों का अपमान करना, या तो उनको यदि ब्राह्मणों पर भरोसा नहीं है तो बुलाते क्यों हैं? वो खुद कर लें, अपने भागवत कर लें, भगवान का पूजन भजन कर लें। कोई ज़बरदस्ती ब्राह्मण किसी के घर तो जाता नहीं और किसी से मांगने जाता नहीं है। आवश्यकता होती है, जिनमें श्रद्धा भाव होती है वो ब्राह्मणों को आमंत्रित करता है और उसी श्रद्धा भाव से ब्राह्मण जो है ईश्वर से मिलाने का काम लोगों का करता है, उनका पूजा पाठ करता है और इस तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। परंतु ब्राह्मणों को जिस तरह से टारगेट करके उन्हें कहा गया है, आज हमने विप्र समाज के साथ यहाँ ज्ञापन दिया है और मांग की है कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करी जाए, इनको दंडित किया जाए। और साथ ही हमने ये भी कहा है कि यदि इस पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाती, प्रशासन द्वारा नहीं की जाती, तो निश्चित रूप से विप्र समाज भारी संख्या में इकट्ठित होकर के और इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बनाएगा। यदि इसके बाद भी नहीं की जा सकती तो सक्षम न्यायालय के समक्ष इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी, प्राथमिकी दर्ज कराई। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। अपने निर्धारित दौरे के तहत छिंदवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समीक्षा बैठक ली व मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए।
माननीय मंत्री जी की आज्ञा से हम लोग सीधा ही प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। फिर भी मौखिक रूप से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय प्रभारी मंत्री जी, हमारे साथ उपस्थित माननीय सांसद राज्यसभा, आप सबों का स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित अन्य माननीय जनप्रतिनिधि का मैं स्वागत करता हूं जिला प्रशासन की तरफ से। सिर्फ जिलाधिकारी अपना माइक ऑन करके जिला से स्टार्ट करते हुए अपना परिचय देगा। नमस्कार सर, मैं एस.के. गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर सामाजिक न्याय एवं अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिला पंचायत छिंदवाड़ा। नमस्कार सर, मैं सर खुशियाल सिंह, कार्यपालन अभियंता शहर क्षेत्र मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। नमस्कार सर, संभागीय प्रबंधक MPRDC गगनबाग। यहाँ रोड का ग्रामीण सड़क का कौन काम देखता है? इंजीनियर तो PWD, प्रधानमंत्री सड़क के 2 GM है सर। कौन है? मैम सर मंचित राम महोदय, यहाँ PI 2 है सर। मैं MP लैड और ये कौन? ये जिला योजना जिला अधिकारी। योजना अधिकारी कौन है? सर मैं सर यशवंत वैद्य सर। नमस्कार सर, यशवंत वैद्य जिला योजना अधिकारी सर। जिला योजना पदाधिकारी से मेरा आग्रह हो, अगर कोई विधायक, कोई सांसद जो निगेटिव लिस्ट में है उसको छोड़ करके जनउपयोगी में लाना चाहता हो, उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। चलो आगे। नमस्कार सर, ईश्वर सिंह चंदेल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नगर निगम छिंदवाड़ा सर। यहाँ जो ब्रीड अपना है जिसे हम नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड कहें, उसका एवरेज यील्ड क्या है? 2.5। क्या कोई गौशाला में मेल केंद्र सरकार के द्वारा संचालित हो रही योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश सरकार में हो रहे कार्यों की बात करते हुए दोनों मंत्रियों ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ की। इस दौरान पत्रकारों ने भी योजनाओं पर बात करते हुए सवाल पूछे। सेंट्रल से जुड़े हुए जो योजना है उन योजनाओं का समीक्षा किया। मेरा उद्देश्य है 25 तक देश के अंदर में, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें छिंदवाड़ा भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से महिलाओं को जोड़ना और उनकी आमदनी 8,000 से 12,000 यानी लाखपति दीदी के रूप में करना, ये लक्ष्य है हमारा। तो उसकी समीक्षा की। आज माननीय केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय ने हमारे यहाँ बैठक ली है छिंदवाड़ा की और समीक्षा की है गिरिराज सिंह जी ने, और ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो और महिलाओं की, हमारी दीदियाँ जो है ग्रामीण की, उनकी सालाना आय 1 लाख से अधिक हो, हर दीदी हमारी लखपति बने, उसके लिए कार्य योजना की है। मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछली कैबिनेट में हमने पेज परियोजना जो सिंचाई की है उसको 85,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,26,000 हेक्टेयर किया, जिसमें 851 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमने स्वीकृत किए हैं। उसके लिए उन्होंने बधाई दी है और इस जिले की सिंचाई रकबा बढ़ेगा और आम ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी बढ़े, गाँव हमारे आत्मनिर्भर हों, गाँव का मास्टर प्लान बने और गरीब लोगों को, महिलाओं को विशेष करके स्वयं सहायता समूह से हर गरीब महिला को जोड़ें और एक छिंदवाड़ा जिले को एक आदर्श जिला बनाते हुए और हर गरीब की आमदनी बढ़े, गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। उसके लिए चर्चा की और विभिन्न विषयों पर किया है। खेत सड़क योजना बनाने का निर्देश दिया है। आप पर आरोप लगाइए कि आप उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हो। बिल्कुल, देखो ये राजनीति से प्रेरित है, पूरी तरह से झूठा आरोप है। वो जो लड़की है वो किसी लड़के के साथ गई है, उसके परिवार वालों ने उसकी रिपोर्ट लिखाई है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि जो लड़का है वो कांग्रेसी परिवार से है, बहुत बदमाश है, अपराधी प्रवृत्ति का परिवार है और वो इस प्रकार के झूठे आरोप उससे लिखवा के दबाव देके करवा रहे।
2011 से मास्टर प्लान की जो आप बात कर रहे हैं ग्रामीण की, लेकिन और इसलिए मैं इनके खिलाफ मानहानि का दावा भी करूंगा। जी, कांग्रेस ने भी उसको ट्विटर में लिखा है कि कमल पटेल उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं जनप्रतिनिधि, पूरा क्षेत्र मेरा परिवार है, पूरा प्रदेश मेरा परिवार है। ऐसा कर सकते हैं कि पता, आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसा कोई कर सकता है? जो खुद अपराधी हो वो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, और इसलिए मैं मानहानि का दावा भी करूंगा, कांग्रेस के नेताओं में भी करूंगा। ये तो प्रमाण दें, और नहीं तो मानहानि का दावा करूंगा, कोर्ट में घसीटूंगा। पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठे आरोप है। जी, मास्टर प्लान पर क्या कहेंगे आप? 2011 से लगातार अपने यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है मास्टर प्लान, नगर निगम का मास्टर प्लान, उसके ऊपर भी करेंगे। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के तत्वाधान में आज जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन स्थानीय लक्ष्मीबाई स्कूल में किया गया। परिचर्चा में सम्मान कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के तत्वाधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में शासकीय विभाग के अधिकारी सहित प्रशासनिक विभाग के वरिष्ठ सदस्य शामिल हुए। बैठक के माध्यम से आगामी समय में संघ द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम सहित पिछले दिनों आयोजित हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। आज जन्माष्टमी के पावन दिवस पर सत सत नमन करता हूँ, और मैं चाहूँगा आपसे व्यक्तिगत रूप से भी सभी लोग कि आप भरत भैया जैसे होनहार और कर्मठ जो आपके सेनापति है, बात हमारे तक क्यों नहीं आई थी। मैं पूरे भाई राजेश जी और पूरी टीम का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो विचार है उसमें हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे हमारे शिक्षक साथी। तो कुछ लाइन बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं हो सकते हैं, है ना। उसी तरह से हम भी छोटे छोटे बच्चों को जो बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं, एक मिट्टी के समान होते हैं, और हम उनको समाज के लिए बहुत बढ़िया तैयार करते हैं। पूरे देश कार्यक्रम है इधर पर जो बैठक चल रही है विगत 3-4 वर्षों से कर्मचारियों के छोटे छोटे मामले लंबे थे। इनकी प्रोन्नति पदोन्नति 2018 में हो जाना थी, वो 19 में नहीं हुई, 20 में नहीं हुई, 21 में नहीं हुई। हमारे जो अनकम्पनी के मामले वो लंबे थे, पदोन्नति 10-12 साल से नहीं हो रही। पुरानी पेंशन के लिए हमारे कर्मचारी रिटायर हो गए, तो जिनकी आज 40,000 50,000 पेमेंट है उनको 400-500 रुपये पेंशन मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम सरकार को ज्ञापन विगत 2-3 वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन सरकार अब सब बातों को अनसुनी कर रही है। अब सरकार ने स्थायी निकाय के चुनाव हो चुके हैं, अब सरकार अपनी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव की ओर बढ़ेगी। इसलिए सब कर्मचारी चिंतित हैं कि अब हमें भी अपनी तैयारी करना चाहिए। तो ये हमारी बैठक हो रही है, जिसमें आज हमने बैठक यहाँ पर की है। 21 तारीख को सभी जिलों में बैठक होगी, मध्य प्रदेश के जिलों में। 28 तारीख को हमारी ब्लॉक स्तरीय बैठक होगी, और 4 सितंबर को हम धरना प्रदर्शन करेंगे जिलों में। 5 सितंबर को रैली निकलेगी, और 13 सितंबर को जब विधानसभा सत्र चालू होगी, पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले से, पूरा मध्य प्रदेश के जितने कर्मचारी हैं और अध्यापक हैं, शिक्षक संवर्ग है, वह कार रैली के माध्यम से भोपाल कूच करेंगे, और वहीं पर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और अपनी मांगों को मनवाने के लिए हम आर पार की स्थिति में हैं। सरकार यदि हमको चुनौती देगी कि हमारी बातों को सुनी नहीं जाएगी, तो हमें सरकार की हर दमनकारी चुनौती का स्वीकार है, और हम लड़ने के मूड में हैं, और अपनी मांगों को पूरा करा भी रहे हैं। उसकी तैयारी चल रही है। रोटरैक्ट क्लब छिंदवाड़ा की इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें रोटरैक्ट क्लब छिंदवाड़ा के अध्यक्ष सूफी अब्दुल तहसीन और सेक्रेटरी उवैश मंसूरी को बनाया गया। इसी के साथ ही इंटरैक्ट क्लब ऑफ छिंदवाड़ा रॉयल्स की चार्टर्ड सेरेमनी हुई, जिसकी अध्यक्षा महजबी खान और सेक्रेटरी युवराज पाठक निर्वाचित हुए। पूर्व सेक्रेटरी धनश्री वर्मा ने अपने पिछले कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर प्राची चड्डा, सेक्रेटरी श्वेता पाटनी व परासिया रोटरैक्ट क्लब के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान नई बोर्ड टीम का गठन कर घोषणा की गई। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ
छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी श्री कृष्ण जन्म उत्सव समिति के तत्वाधान में 4 फाटक स्थित श्री दादाजी धुनीवाले मंदिर प्रांगण में विशाल मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारत सरकार के ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह और प्रदेश के कृषि कल्याण एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल मुख्य रूप से मौजूद रहे। मंत्री गिरिराज सिंह ने मटकी फोड़ प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। जिले सहित मटकी फोड़ प्रतियोगिता में ग्रामीण क्षेत्रों की टोली ने भी भाग लिया और उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में मटकी फोड़ने की पूरी कोशिश की गई। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए शहर वासियों का बड़ी संख्या में हुजूम देखा गया। देर रात तक यहां हजारों की संख्या में शहरवासी एकत्रित रहे और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आनंद लिया। देर रात ब्लैक कमांडो रामनगर दमुआ की टीम ने मटकी फोड़कर 51,000 की नगद राशि अपने नाम की, तो वहीं आमला से आई टीम दूसरे स्थान पर रही और 21,000 का इनाम अपने नाम किया, जिन्हें ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह के हाथों नगद पुरस्कार के साथ स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। अतिथिगणों का मैं निवेदन करूंगा भाई श्री सैलू सोनी जी से कि हमारे मुख्य अतिथि श्री गिरिराज सिंह जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा यहाँ पे मैं हमारे प्रभारी मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। पुनः भाई श्री सौरभ ठाकुर जी श्री कमल पटेल जी का आत्मीय अभिनंदन करेंगे। राज्यसभा सांसद फोटो इधर देखिए। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई विवेक साहू बंटी जी के स्वागत के लिए। श्री सत्येंद्र ठाकुर जी हमारे इस कार्यक्रम के कुशल प्रबंधक एवं छिंदवाड़ा के वरिष्ठ समाज सेवी भाई सत्येंद्र ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष श्री विवेक साहू बंटी जी का आत्मीय जय सक्सेना जी के स्वागत के लिए भाई सौरभ ठाकुर जी हमारे बीच उपस्थित। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति का प्रणाम करते हैं। भाई धर्मेंद्र विज्ञानी जी के स्वागत के लिए भाई ऋषभ तिवारी जी, पूर्व मंत्री श्री चौधरी चंद्रभान सिंह जी का आत्मीय अभिनंदन के लिए भाई श्री सौरभ ठाकुर जी। हमारे बीच में लोकप्रिय परम सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज जी, हम सभी खेल प्रेमी बंधुओं का खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद बोलता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम में हमारा उत्साहवर्धन करने हमारे बीच में पधारे हैं। निश्चित ही आने वाले वर्ष में आपकी उपस्थिति से नया जोश हम युवाओं में भरा है और आने वाले समय में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम दें।
ऐसे जाओ, एक फोटो ले लो आप। माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री, आपके कुशल गरिमामयी उपस्थिति में आज का हमारे कार्यक्रम समाप्त होगा। हमारा निवेदन है फायर ब्रिगेड के पास हमारे साथी हैं। जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी मटकी बोर्ड प्रतियोगिता का आयोजन समिति द्वारा किया गया, जिसमें भारी संख्या में धर्म प्रेमी बंधु, खेल प्रेमी बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं और हमारे पास 4 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। डीजे बाय आमला, गोंडवाना टाइगर, मोडोगरी आमला, ब्लैक कमांडो रामनगर दमुआ, एकता स्पोर्ट्स दमुआ, ये 4 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम विजेता टीम ब्लैक कमांडो रही। विश्व फोटोग्राफर दिवस पर आज फोटो एवं वीडियोग्राफर एसोसिएशन के द्वारा महापौर विक्रम आहाके का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसोसिएशन सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में आमजन भी शामिल हुए। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, या सुझाव भी कह लीजिए, या बुजुर्ग के नाते आपको गाइडेंस ये देता हूँ कि आप अपने प्रोफेशन को टेक्निकल बनाइए। आज की तारीख में हर एक के मोबाइल में कैमरा है। का संयोजन किया है, उसमें मुझे ये नहीं लगा कि हमने किसी ऐसे नए व्यक्ति को बुलाया जो हमारे बीच के ना हो। वो एकजुट करने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सेवा का कार्य है, आप लोगों का प्रोफेशन है, लेकिन एक सेवा का कार्य भी है। लोग जब अपने एल्बम के पन्ने पलटते हैं तो तब उन्हें एक सुनहरी यादें मिलती है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप रहते हैं। कई बार मोमेंट भी आते हैं, आप भी बन पाए, लेकिन आप लोगों के सेवा कार्य के कारण, आपके प्रोफेशन के कारण आप ऐसी जगह से चूक जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अभी अभिजीत भैया से मेरी बात हो रही थी। अभिजीत परमार जी को शायद पता है कि नहीं पता, लेकिन अभिजीत भाई से मैं उस समय मिला था जब इनका फनी गाइस का प्रोजेक्ट था। उसके पहले कि सरमन जोशी जी से मुलाकात करके आप आए थे और करण होटल में कुछ इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे, ऑडिशन वगैरह चल रहे थे। तो उस समय मैं अभिजीत भैया से मिलने के लिए गया था वहाँ पे कि ये सरमन जोशी के साथ काम करने वाले तो आप सबके लिए, हम सबके लिए छिंदवाड़ा एक परिवार है और आज मैं आप लोग के बीच आकर फोटोग्राफी एसोसिएशन में आकर परिवार का हिस्सा, परिवार का सदस्य मान रहा हूँ। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, शेखर भैया यहाँ पर हैं, लल्ली भैया हैं, ये भी आपके ही परिवार के हिस्से हैं और आप सभी की वजह से, आप सब की वजह से जो चित्र आप लोग बनाते हैं उसी की वजह से लोगों का चरित्र बनता है। जन्माष्टमी के अवसर पर जिले भर के मंदिरों में विविध आयोजन हो रहे हैं। जन्माष्टमी 2 दिन की हो जाने से सभी मंदिरों में कल और आज के दिन भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। शहर के मंदिरों में साज सजावट के साथ श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी आयोजन किए गए। मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा नजर आया। मंदिर समिति द्वारा श्री कृष्ण के बाल अवतार को आकर्षक रूप से सजाया गया था। इसी क्रम में नरसिंहपुर रोड स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में यादव समाज के द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा भगवान कृष्ण एवं राधा रानी की पूजा अर्चना की गई। मंदिर समिति द्वारा रात्रि आयोजन के दूसरे दिन शोभा यात्रा निकाली जाती है।
जय श्री कृष्णा। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को यादव समाज की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से पुराना नरसिंहपुर नाका में श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित होता चला आ रहा है। आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और कल 20 अगस्त को श्री कृष्ण की शोभा यात्रा पूरे शहर भ्रमण हेतु निकलेगी। उसके पश्चात रैली का समापन, शोभा यात्रा का समापन श्री कृष्ण मंदिर में होगा। उसके पश्चात भंडारे का आयोजन सभी धर्म प्रेमी बंधु के लिए किया गया। ये हमारा आयोजन लगभग 100 वर्षों से होता चला आ रहा है। सन 2023 में इस आयोजन की 100वीं वर्षगांठ यादव समाज के द्वारा मनाई जाएगी और ये आयोजन में हम सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को सादर आमंत्रित करते हैं। और आज शाम 7 बजे से मथुरा से पधारे कलाकारों के द्वारा श्री कृष्ण की रासलीला का आयोजन किया गया है और यही रासलीला और भोले की बारात कल हमारी शोभा यात्रा में भी रहेगी। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र की योजनाओं का फायदा देते हुए हितग्राहियों को बांटे गए चेक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल रहे उपस्थित। एफडीडीआई में हुआ आयोजन। गणेश पूजन के बाद महापौर ने संभाला कार्यभार। नगर पालिक निगम स्थित गणेश मंदिर में की परिवार सहित पूजन पाठ। महापौर कक्ष में भी किया पूजन। भाजपा नेता द्वारा ब्राह्मण पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर पुरोहित संगठन समाज का ज्ञापन। नेता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की रखी मांग। और जन्माष्टमी के अवसर पर जिले भर में हुए विविध आयोजन। मंदिरों में की गई खासी तैयारी। देर रात को किए गए आयोजन। आकर्षक वेशभूषा में नजर आए बालकृष्ण। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।